कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक अक्टूबर 2025 ये महीना आप सबकी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अक्टूबर महीना विशिष्ट इसलिए है क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रहों में परिवर्तन होना ही होना है। 3 मुख्य परिवर्तन होने हैं बड़े बड़े ग्रहों के संदर्भ में। सूर्य और शुक्र नीच प्रभावी हो जाएंगे और बृहस्पति बाबा फाइनली 18 अक्टूबर के पश्चात जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे। तो बड़े 2 ग्रह नीच प्रभावी और एक बड़ा ग्रह मंगलकारी ग्रह अतिचारी चाल में चलते हुए जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे। तो अक्टूबर महीना बहुत ही विशिष्ट होने वाला है और ध्यान बना के रखिएगा कि हम एक एक सेक्शन को कवर करेंगे, साथ ही साथ ये समझाते भी जाएंगे, आपसे प्रार्थना भी करते जाएंगे कि यह चीज़ अगर हो रही है तो इस समय ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ अच्छी ऊर्जा दे रहा है या विपरीत ऊर्जा दे रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लग्नेश से प्रारंभ करते हैं। लग्नेश है शुक्र की स्थिति जो है 9 अक्टूबर तक सुख स्थान में बनी हुई है, स्थिति ठीक है। लेकिन केतु के साथ जो है ब्रह्मचर्य दोष लग जाता है, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में ब्रह्मचर्य दोष लगता है। ध्यान बना के रखिएगा, जो प्रत्येक जो गणना है केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के अनुभव पे ही आपसे प्रार्थना करी जाती है। उसके पश्चात जो है नीच प्रभावी हो जाएंगे। देखिए, ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। लग्नेश की स्थिति सुख स्थान से निकलकर शुभ पंचम त्रिकोण भाव में जा रही है। यहाँ पर आदि पावर होगी क्योंकि कन्या राशि है। ध्यान बना के रखिएगा, केवल 2 ही बातें। खान पान हमारा ठीक नहीं है, व्यर्थ का हमारे अंदर जो है एक भौतिकतावादी बहुत ज़्यादा घुसी हुई है। स्त्री पुरुष आकर्षण जो है, हम जो है जानबूझ के ऐसे गड्ढों में खुद छलांग लगाते हैं पूरा पॉइंट डिस्कवर करके कि यहाँ कूदने से पूरी टांगें टूट जाएंगी। मतलब कि चरित्र बल कहीं ना कहीं हिला हुआ है। तो फिर 9 अक्टूबर के पश्चात व्यर्थ की परेशानियां आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर ये चीज़ें हैं ही नहीं तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, 9 अक्टूबर से बेशक ये कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, लेकिन शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, अपनी ही कमाई खाओगे आप। क्योंकि ये सेक्शन जो है पिछली बर्थ साइकिल से संबंधित है, क्योंकि एक सामान्य गणना है, ट्रांजिशन की कुंडली है, ये कोई लगन कुंडली नहीं है। तो समझ लीजिएगा, एक मानक समझा दिया गया कि ये चीज़ है। मैंने पिछली बार भी प्रार्थना करी थी कि शुक्र केतु का मेल है वो 9 अक्टूबर के पश्चात अपने असली रंग दिखाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो है आपको परेशानी हो सकती है। इलाज क्या है? इलाज यही है कि बच के चलो और ऐसा चलो कि केवल और केवल हमें हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। तो 9 अक्टूबर के पश्चात जो संभावना है वो बहुत अधिक पॉजिटिव भी जा सकती है, लेकिन केवल जो मैंने आचरण बताए हैं ये आचरण आपके जीवन में आपने जो है कंठस्थ करे हुए हैं तो ही। उसके पश्चात धन की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, 8 अक्टूबर के पश्चात अष्ट प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे बुध बाबा का सेक्शन है ये, बुध ग्रह का। 3 से 24 से फिर जो है आगे समझ लीजिएगा कि 3 तारीख तक एक राशि में, 3 से 24 दूसरी राशि में और 24 के पश्चात तीसरी राशि में। अब 3 तारीख तक जो है ये उच्च प्रभावी हैं अष्ट प्रभाव के साथ। उसके पश्चात ये छठे सेक्शन में पहुंच जाएंगे, फिर अष्टम में पहुंच जाएंगे। देखिए, धन की स्थिति में एक चीज़ समझ लीजिए, बेशक आपको यह लग सकता है कि 3 तारीख से लेकर 24 तारीख के मध्य धन के संबंध में कुछ परेशानी आई। बेशक आपको यह लग सकता है, लेकिन वह परेशानी आएगी नहीं, वह आपको नई चीज़ों की तरफ मोड़ने के लिए आएगी। जैसे जातक ये बिलीव करता है कि मैं किसी भी प्रकार का जो है इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें जो हैं इस मार्ग की तरफ नहीं जाऊंगा। यहाँ समय आपको केवल ये सिखाना चाह रहा है कि आपको हर प्रकार की चीज़ जो है उसके प्रति एक अच्छा पॉजिटिव दृष्टिकोण बना के रखना आना चाहिए। नहीं तो छठे सेक्शन के जो बुध जो हैं, जातक को ये कहते हैं कि अगर आपको चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए 5,000 की चीज़ है तो पहले 5,000 इकट्ठा करो, जिस दिन इकट्ठे हो जाए उस दिन जाओ। बुध यह समझाने आ रहे हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, इतना रिस्क जो आप अपने दिमाग में लगा के बैठे हुए हो, ये रिस्क ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कुल मिला के मूलतः ये स्थिति, धन की स्थिति पूरे महीने जो है हमारी ठीक रहने वाली है। इसमें हम चीज़ों को अच्छा समझने की जो है तैयारी करके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन जाने वाली है। तीसरे सेक्शन को समझ लेते हैं। गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु उच्च होने का तीसरे सेक्शन में मतलब 2 प्रकार से समझिएगा। स्वास्थ्य के प्रति
हृदय के प्रति कुछ सावधानी भी जो है आपने बरतनी चाहिए, खान पान इत्यादि जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ नॉर्मल रूटीन में जो है एक्सरसाइज इत्यादि पे भी जो आपने जोर देना चाहिए। यहाँ के बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति ये बताते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान ऐसे हो कि हर एक व्यक्ति को सेवा का जो है आप वो करते हो कि आइए जो है सेवा हम दे रहे हैं, आप आइए, कोई तकलीफ़ है तो बताइए कुछ है, तो वहाँ पर आपको धोखा मिलना तय है। ये समझ जाइएगा कि अब ये उच्च प्रभावी हो गए हैं। जब तक यहाँ बैठे हुए तीसरे सेक्शन में हर प्रकार का आपका यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपके साथ हो सकती है, लेकिन हम निजी तौर पर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप आत्मा से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो है अपने नाम से ली गई प्रॉपर्टी इस दौरान जब ये गोचर व्यवस्था में तीसरे सेक्शन में है, आपके तीसरे भाव में फलती नहीं है, या किराए इत्यादि पे कोई चीज़ चढ़ी हुई है तो वहाँ से भी कुछ अच्छी जो है चीज़ें नहीं मिलती हैं। कुल मिला के नुकसान में ही जातक बना रहता है। तो पहले से आपको सूचना है तो यहाँ पर बड़ा देख परख के जो है आप आगे बढ़िएगा। सुख स्थान की बात कर लेते हैं। 17 तारीख तक जो है कन्या राशि में सूर्य बाबा बने हुए हैं। सूर्य बाबा फिर नीच प्रभावी हो जाएंगे। देखिए, सूर्य नीच प्रभावी होने का मतलब ये है कि व्यर्थ में जातक जो है गुस्सा करने लग जाता है, क्रोध करने लग जाता है। लेकिन अच्छी बात छठे सेक्शन की यह है कि सूर्य यहाँ पर जाते ही हर प्रकार की चीज़ को जलाना शुरू कर देते हैं। जो शत्रु ऐसे बैठे हुए हैं कि जो करना है करके दिखा दो, हम भी यहाँ बैठे हैं, उनको जलाना शुरू कर देते हैं। शत्रु कौन से? जो हमारी मानसिकता में हमारे बने हुए हैं कि हमने ऐसा करा और इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा। वो करने वाला अपना शरीर भी छोड़ के जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानसिकता में गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ बदलाव जीवन में नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सूर्य 17 तारीख के पश्चात एक बड़े बदलाव का संकेत कर रहे हैं। और छोटी मोटी बीमारी जो इत्यादि जो चल रही थी, जिनसे आप ये परेशान हो गए कहीं सर्जरी तक ना पहुंच जाए, उनका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे सूर्यदेव यहाँ पहुँच के। कुल मिला के, क्योंकि चौथे सेक्शन से रिलेटेड हैं, आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। ये मत देखिएगा कि छठा सेक्शन बीमारी का तो सुख स्थान का स्वामी यहाँ पहुँच गया तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होता है। रिलेट नहीं करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हर एक जो ट्रांजिशन होता है उसमें हर प्रकार के गुण जो निहित होते हैं। हम जिस तरफ मुख करके खड़े हुए हैं वही गुण हमारे को जो है, हम उस गुण को फेस कर रहे हैं। शुभ पंचम त्रिकोण भाव की बात कर लेते हैं। शुक्र या नीच प्रभावी, उसके पश्चात बुध जो है 3 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। 17 तारीख तक यहाँ सूर्य बने हुए हैं। अब बुध की जो बदलती हुई पोजीशन है, बुध की बदलती पोजीशन यह कहती है कि कुछ कर्म भोग जो आपका पेंडिंग है, कुछ जिम्मेदारी परिवार के प्रति आपकी जो पेंडिंग है, वह उनका समय आ गया है, सेवा इत्यादि का समय आ गया है। उसके पश्चात जो है 24 तारीख के बाद से संभावनाएं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, इनको बहुत अधिक जो है दिक्कत देखनी पड़ रही है कि हमें कारण समझ में नहीं आता है कि विवाह जैसा संस्कार जो है सबका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। कुंडली इत्यादि भी दिखा लेते हैं, हस्तरेखा वाले एक्सपर्ट के पास भी पहुंच गए। ये गोचर के प्रभाव के कारण अगर रुकी हुई है तो ये चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि अगर आप हो तो आपका दूल्हा या दुल्हन जो है वह भी है, उसने भी जन्म लिया है। तो बस वो ट्रांजिशन के कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत जो हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ ट्राई करें, क्या ट्राई करें, तो उसमें जो है बड़ा आशीर्वाद मिलने की संभावना बनी हुई है। उसके पश्चात जहाँ तुला राशि है, छठा सेक्शन है, तुला राशि के स्वामी एक भाव पीछे नीच प्रभावी 9 अक्टूबर के पश्चात से। यहाँ पर मैं केवल एक ही सावधानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। ये वाला भोग होना चाहिए, ये वाला वाहन होना चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए, उसके लिए कहीं से पैसा उठाना पड़े, सब रूल जो है वो सब जो है सही लगने लग जाते हैं कि नहीं सब चीज़ ठीक है, क्योंकि भोग आना चाहिए। एक अधिक जो प्रभाव वाली व्यवस्था है वह व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। जहाँ तक इसमें फंस जाता है, जातों को लगता है कि भाई बड़े मीठा मीठा व्यवहार हो रहा है, यह व्यक्ति अपना है, और सामने वाला व्यक्ति इस फिराक में होता है कि कहीं ना कहीं जो है इसको आंतरिक चोट पहुँचाई जाए, एक यूज़ करा जाए और यूज़ जब ख़त्म हो जाए और उसको थ्रो कर दिया जाए, यानी उसको फेंक दिया जाए। तो इस व्यवस्था के आप शिकार हो सकते हैं। और ये अगर लंबी चलती है, कुंडली में स्थिति खराब बनी हुई है, तो फिर वो ब्लैकमेलिंग इत्यादि के भाई इतना लगेगा, इतना पैसे लगेंगे, ये चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। गलत चीज़ हमेशा गलत में ही आकी जाएगी, सही नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि ये ठीक है ना। धर्म के दृष्टिकोण से ये चीज़ गलत है तो गलत ही है, थोड़ी सी सावधानी है। थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करके चलते हैं तो ठीक है। अब स्वास्थ्य के संबंध में ये चीज़ समझ लीजिएगा कि औषधि
जो है अब तक जो नहीं मिल पा रही थी, नहीं लग रही थी आपके शरीर में, वह लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छे जो बदलाव हैं वह आने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि शुक्र की स्थिति जो है 9 अक्टूबर के पश्चात बेशक थोड़ी सी डाउन है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली मजबूत स्थिति जो है उसको फिर कवर अप कर लेगी। अब 7वें सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। 7वें सेक्शन में बुध और मंगल जो है, बुध 24 को आ जाएंगे, 27 को मंगल यहाँ पहुँच जाएंगे। कुल मिला के 27 तारीख के पश्चात बुध तो खैर यहाँ 24 में पहुँच जाएंगे, 27 तारीख के पश्चात स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यह बात समझिएगा कि एक घटना के दो रूप हमेशा निकलते हैं। अब बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतर ये हो सकती हैं कि हमारे को वह जो नियंत्रण नहीं मिल पा रहा था, वह नियंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा हमारी निजी प्रकृति में। जैसे जो फोकस जो नहीं हो पा रहा था, वह फोकस होने लग जाएगा। फोकस का रिजल्ट क्या आएगा कि एक अच्छा व्यापारिक दृष्टि, व्यापारिक कुशलता उभर कर सामने आएगी। व्यापार जो मंदा पड़ रहा था वह अचानक से तेजी में आने लग जाएगा। पेमेंट जो पेंडिंग लिस्ट में जा रही थी वह अचानक से ऊपर आने लग जाएंगी। जीवन साथी की जो तलाश थी, बड़ा उत्तम अच्छे संस्कार वाला जीवन साथी हमारे को मिल जाएगा। और नेगेटिव प्रभाव क्या कि कुछ जो हमारा स्वभाव सनकी हो गया, हमारे को कुछ भी आ जाता है मुंह में, हम बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है। तो इसके अलावा जो है हर प्रकार से बुध मंगल की जो जोड़ी है एक ऐसी ऊर्जा शरीर में डाल देती है कि जहाँ तक उसको साधना अगर सीख लेता है तो हर प्रकार से उसका मंगल होता ही होता है। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। बृहस्पति बाबा तीसरे सेक्शन में पहुँच जाएंगे 18 अक्टूबर के पश्चात। यह चीज़ समझ लीजिए कि अब आपके उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सारे संपर्क भी आपके सम्मुख आएंगे और कई संपर्कों के पास आपको भी जाना पड़ेगा। कुल मिला के 18 तारीख के पश्चात यात्राओं का एक छोटा सा दौर शुरू हो जाएगा जो आने वाले उत्तम भविष्य की नींव रखवाना शुरू कर देगा। साथ ही साथ थोड़ा सा हृदय संबंधित जो कुछ चीज़ें हैं वह कुछ उभर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, तो उसके लिए कुछ जो सावधानी बना के रखनी चाहिए उनको थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। भाग्यस्थान की और कर्म क्षेत्र की दोनों की बात मैं इकट्ठी कर लेता हूं क्योंकि दोनों के स्वामी शनि हैं। शनि यहाँ पर मीन राशि में सरला सेक्शन में बैठे हुए हैं जो कि 28 नवंबर तक वक्री चाल में है। तो कर्म क्षेत्र को निखार रहे हैं। कर्म क्षेत्र निखरा हुआ तो भाग्य सही ढंग से काम कर रहा है। राहु यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस देने का अगर प्रयास करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। शनि की वक्री दृष्टि यानी द्वादश दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह वृषभ राशि पे पड़ रही है यानी कि लगन पे पड़ रही है। शुक्र शनि का किसी भी प्रकार से मेल जो है वह ऊर्जा देता ही देता है। श्री ऊर्जा, धन ऊर्जा जो है वो देता ही देता है। तो कुल मिला के भाग्य के संबंध में, कर्म क्षेत्र के संबंध में 28 नवंबर तक किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में कि हाँ, हमें ज्ञान है कि हमारी लगन कुंडली भी ठीक बनी हुई है। गोचर की तरफ से बिल्कुल भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है। उसके पश्चात जब ये राहु जो है इनकी द्वादश दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे तो राहु कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अन्य ग्रह भी हैं उन चीज़ों को संभालने के लिए। हमारे को पूरा का पूरा एक ऐसा नहीं अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि एक ग्रह ऐसा हुआ तो ये सब पलट देगा। बाकी ग्रह भी बैठे हुए हैं, ऊर्जा के दूसरे स्तर भी जो है सम्मुख आएंगे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब उसके पश्चात सर्वलाभ सेक्शन है, ये मीन राशि है। शनि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। शनि बाबा यहाँ जो बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, अभी से अगर हम बात कर लेते हैं 28 नवंबर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनका सारा जोर यहीं पे। 28 नवंबर के पश्चात बहुत सारी लग्जरी वाली चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करवाएंगे ही करवाएंगे। 2 या 2 से अधिक वाहन का सुख, किसी भी प्रकार से अपनी छत का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ के कहीं ना कहीं यह भी बताते हैं कि अच्छे नियमों से अपने पितृ पूर्वजों के प्रति जो कर्म बनते हैं, जो संस्कार बनते हैं, जो तुम्हारे परिवार के नियम है उनको निभाना। नहीं तो मैं यहाँ पर बैठ के यह भी बता रहा हूँ कि तुम्हारे ये पॉइंट्स भी थोड़े से हिल सकते हैं। ध्यान बना के रखिएगा, उस आधार पर ही शनि प्रोग्रेस देते हैं। ये एक स्थिति है स्कैनिंग विद्या में कि भाई 2 मार्ग हम आपको मिल रहे हैं। एक मार्ग का ध्यान बना के रखिए और दूसरे पे लाभ जो है, लाभ दृष्टि जो है उसका जो है एक प्रकार से आशीर्वाद जो है उसको एंजॉय करिए। अब यहाँ पर जो अंतिम भाव है मेष राशि है। स्वामी जो हैं
27 तारीख तक, यानी मंगल जो है सम्मुख जो छठा सेक्शन है, षष्ठम भाव है, यहाँ बैठे हैं, उसके पश्चात ये आगे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि द्वादश भाव का स्वामी जो है द्वादश के गुण लेके पहुँच जाएगा सप्तम भाव में। अब इसको खर्च करना शुरू कर देगा। खर्चे का स्वामी है ना, तो आदत क्या है, खर्चा करवाने की, चीज़ को खर्च करवाने की। लेकिन ये जिस भाव में जो बैठे हुए हैं यहाँ पर 24 तारीख पर पहले ही जो है बुध आ जाएंगे। बुध की एक निजी प्रकृति है कि कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। कुल मिला के गणना क्या होगी, गणना ये होगी कि स्थिति ऐसी बन सकती है कि कहा यह गया था कि भाई चीज़ें अच्छी होंगी, इनकम में जो बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक दृष्टि से जो है कुछ रिश्ते इत्यादि आना या गृहस्थी का जो सुख है वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा लगने लग रहा है कि चीज़ बिगड़ने वाली है। लेकिन 24 तारीख में पहले ही जैसे बुध आके बैठ जाएंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे। जैसे कि पानी गिर जाता है ना, कपड़ा उसको उठा लेता है पानी को, तो वह स्पंज की तरह काम करते हैं कि भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। बुध की एक खासियत जो है इसको बहुत ज़्यादा विशिष्ट ग्रह बना देती है। तो कुल मिला के यहाँ जो समझने योग्य बात है कि नियम पे चलने वाला जातक जो है, सद्गुण पे चलने वाला जातक जो है, उसको ये जो दो नीच ग्रह हैं सूर्य और शुक्र, इसकी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ना है। केवल गुरु की उच्चता का आशीर्वाद ही पूरे महीने उसके साथ चलेगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं